नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। वार्ड नंबर 14 में हम इस समय घूम रहे थे तो देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी है रोहित जोशी जी लगातार तूफानी दौरे पर निकले हैं। वार्ड 14 से तूफानी दौरे पर निकला, जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश गुप्ता जी जुड़े हैं, उनसे भी जानने कुछ के बारे में क्या सर। सबसे नमस्कार, दैनिक सवेरा चैनल। मैं करनाल की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 14 वार्ड से बहुत बेहतरीन साथी रोहित जोशी खड़ा है। और हमने जो ये गलियां पैदल की है यात्रा, हमने इन गलियों में 11 साल में बीजेपी ने कोई गली पक्की नहीं करी। मैं तो सबसे कहूंगा कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित जोशी को वोट देकर 2 तारीख को जिताएं, बहुमत से जिताएं। और भाजपा को बताएं कि आपने 11 साल में कुछ नहीं किया। वो कहते हैं 1200 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन ऐसा लगता है यहां तो 2 करोड़ रुपए भी नहीं लगे कहीं। और हाँ, ये गेट वेट से तो बने हुए हैं शहर के चारों तरफ। वो तो ना तो मनोहर लाल जी के पास कोई जवाब है, और चलो आज के विधायक तो अभी 3-6 महीने पहले बने, उनके पास तो कोई जवाब है ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1200 करोड़ का जो मुझे लगता है कहीं घोटाला हुआ है, इसको खट्टर जी को देख लेना चाहिए किन किन लोगों ने शहर को लूटा है। तो मैं ये निवेदन करता हूं 14 वार्ड के लोगों से कि हमारे साथी रोहित जोशी को बहुमत से जिताएं। कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा मेहनती, बड़ा सालिन, आपकी सेवा करने वाला ऐसा नुमाइंदा आपको मिलेगा और आपकी गलियां यहां पक्की कराएगा। ये मेरा हाथ जोड़ के 14 वार्ड के सभी वोटरों से, बहनों से, माताओं से, भाइयों से, बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना है कि रोहित जोशी को 2 तारीख को बहुमत से जिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। आप वार्ड 14 में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले मेयर जो बन के आई थी, पार्षद यही 14 वार्ड से बनी थी, मगर आप देख रहे हो कि किस प्रकार है। तो वो कमाल स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करते हैं, करोड़ों रुपए के गेट बना दिए, मगर एक कॉलोनी कहते हैं हमने अप्रूव कर दी है, सीवर की लाइनें बिछ रही है। और विधायक जी बयान करते हैं मीडिया के आगे कि 55 साल कांग्रेस ने राज करा, मगर कभी तक सीवर लाइन नहीं बिछी, आज हमारे द्वारा बिछाई जा रही है 10 साल से। देखो, उन्होंने जो काम किया है 11 साल में, भाजपा के लोगों ने शहर में नाजायज कॉलोनियां काटी हैं। वो अपनी काटी हुई कॉलोनियों को अप्रूव करते हैं। जो लोग उनसे प्लाट नहीं लेते, उनके मकान और शोरूम गिराते हैं। उनका ये धंधा बना हुआ है। जोर जबरदस्ती से, धक्के से वो सोचते हैं कि कांग्रेस के लोगों को हमने जीतने नहीं देना। लेकिन करनाल की जनता कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है। और मैंने ये देखा कि हजारों की भीड़ जो रास्ते में मैंने मिली है, वो रोहित जोशी भाई के प्यार करती है। बहुत सी बहनों और माताओं ने आशीर्वाद दिया है। और मैं फिर दोबारा निवेदन करता हूं कि भाजपा के बहकावे में ना आए। ये भाजपा के लोग तो अहंकार में हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार को हराना है और अहंकार को हराना है तो रोहित जोशी को 14 वार्ड से जिताना है। ये मेरा निवेदन 14 वार्ड के सभी साथियों से। लगातार बात चले, कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल किया जा रहा है। पूर्व विधायक नरेंद्र ताकवर कल सीएम की अध्यक्षता में भाजपा ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है कि भाजपा के या तो दिमाग खाली हो गया है भाजपा का, या भाजपा के लीडरों पर, वर्करों पर विश्वास नहीं रहा। और मैं तो कहता हूं भाजपा के जो वर्कर हैं, जो आरएसएस के हैं, उनको भाजपा के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। जितने कांग्रेस के लोग वो लेके गए उनसे काम करा लें, और जो उनके लोग हैं वो हमारे लिए काम कर दे इस चुनाव में। बस भाजपा को भी पता लग जाएगा। और उनके साथ जाती होती है भाजपा के वर्करों के साथ, जिन्होंने 10 साल 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। मैं कहता हूं बदला ले लें वो इस चुनाव में नगर निगम के में कांग्रेस का साथ दे दें, भाजपा को भी समझ आ जाएगी। तो भाजपा का जो प्रत्याशी है वार्ड 14 से अमृतलाल जोशी है, पहले भी रविदास सभा के प्रधान रहे, करोड़ों का घोटाला रहा है। क्या लगता है अगर वार्ड में जीत करता है फिर दोबारा घोटाला होगा? देखो, जितने घोटालेबाज भारतवर्ष में हैं, वो ये सोचते हैं कि भाजपा में जाओ और गंगा ना हो। और मोदी जी भी उनकी तारीफ करते हैं। पहले दिन तो ये कहते हैं कि ये अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अगले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया महाराष्ट्र में, तो कहते हैं इससे अच्छा आदमी नहीं। तो पता नहीं उनकी भाषा क्या है, कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी भाषा में भी गुमराह करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि लोगों को गुमराह में नहीं होना चाहिए। वो सनातन धर्म की बात करते हैं, हम भी सनातन धर्म की बात करते हैं। हम जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात इसलिए करते हैं कि हमारे देश में सनातन धर्म को सारी जो जनता है, 36 बिरादरी है, वो मानती है। और रोहित जोशी भी मानता है। और मैं ये कहता हूं कि सारी बिरादरी को मिलजुल के, कोई जात पात ना देखो। आप ये
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस नुमाइंदे को आप रोहित जोशी को यहाँ से 14 वार्ड से जिताओ। आपकी जो गलियां कच्ची हैं, जो 11 साल भाजपा ने नजर नहीं दौड़ाई इन गलियों पे, इन लोगों के ऊपर नजर नहीं दौड़ाई, ये बारिश में गिर जाए, चोट लग जाए, बिल्कुल उनको चिंता नहीं रही। ना सीवरेज सिस्टम है, ना पानी है, ना नालियां हैं, ना गलियां हैं। मैं ये कहता हूं कि 14 वार्ड से आप अपने महत्वपूर्ण साथी, और एक और बात बताता हूं, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताओगे तो आपके काम होंगे, ये मेरा वादा है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, मेरा ये साथी है, बेहतरीन इस चुनाव का रिजल्ट आएगा। और रोहित जोशी जी से लगातार भाजपा के जो नेता है, तमाम जो कांग्रेस के वार्ड के चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम समर्थन करो भाजपा का, उनको दबाव कर रही है। बात तो इससे ये लगता है ना कि भाजपा के पास ना वर्कर है ना वोट है, इसलिए वो डरे हुए हैं। और रोहित जोशी जैसे साथी को, उनको तो खुश होना चाहिए कि कोई बढ़िया साथी कांग्रेस ने दिया है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को भी सपोर्ट करना चाहिए, लगातार और जगमोहन आनंद जी भी सपोर्ट कर दें तो क्या बुराई है, करनी चाहिए। लगातार खरीद फरोख्त चल रही है, वोटर खरीदे जा रहे हैं, दारू पिलाई जा रही है उनको। ये तो बीजेपी का पुराना धंधा है भाई साहब, ये तो काम करते ही हैं। भाजपा तो देखो, मैं ये कहता हूँ भाजपा से कुछ मिलता मुलता हो तो ले लो, वोट रोहित जोशी को दे दो, कांग्रेस के हाथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो मना भी नहीं करते। हमारे वार्ड 14 के सम्मान उनका, प्रत्याशी हैं काम रोहित हमारा जोशी जी, उनसे ही बातचीत करने चाहेंगे। सर, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। जनता के बीच में एक रोष है। आप देखो, एक गप्पू वाला बाग है, इसके अंदर मतलब ये लगा लो, जब से एक कॉलोनी बसी है, इसके अंदर सीवरेज व्यवस्था नहीं है, और सड़कें आप अगर कोई कम आंखों मतलब कि कम जिसको दिखता हो तो इस सड़कों पर चल भी नहीं सकता, सहारे की जरूरत पड़ती है। तो आज हमारे बीच में हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई हमारे सुरेश गुप्ता जी भी आए हैं, जो डोर टू डोर हमारा करवा रहे हैं। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और यहाँ के वोटरों से अपील करता हूं, आपने 11 साल इस भाजपा को देखा है, आपने इनका विकास नहीं विनाश देखा जो इन्होंने कॉलोनियों को कराया है। सिर्फ वही कॉलोनी अप्रूव हुई है जो इन्होंने खुद ने काटी है। तो लगातार देखिए, तो वार्ड 14 की जनता के साथ क्या होता है कि दावे करे जाते हैं, मगर पोल खुलते नजर आते हैं। निकासी की बात करें, बहुत बड़ी समस्या है, घरों में पानी भर जाता है। गली नंबर 8 की बात करें, गली 11 की बात करें, चाहे 6 की बात करें, तो क्या लगता है समस्या? यही मैं कह रहा हूँ कि वार्ड की जो जनता है उनको ये सोचना पड़ेगा कि आपने 2 प्लान इनको देख लिया है, इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करे। कई जगह आज मेरे को बता रहे थे हमारे बुजुर्ग साथी कि लाइटें आज ही चालू हुई हैं, जैसे उनको पता लगा कि हमारा यहाँ दौरा होना है तो आज ही लाइटें चालू हुई हैं। ऐसे ही मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा तो डर रखें, ये सड़कें ही बनवाने का काम करें, ताकि जनता ये कहे कि कुछ तो इन्होंने करा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में बहुत रोष था। अभी लोग बीजेपी के विरुद्ध वोट देंगे, और हमारा वोटर जो है साइलेंट भी है, और खुल के जो लग रहे हैं साथ, वो साथ भी चल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 2 तारीख को क्या अपील करेंगे? आने वाली 2 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि एक वोट वार्ड नंबर 14 से मैं प्रत्याशी रोहित जोशी और मेयर प्रत्याशी बड़े भाई मनोज वधवा के लिए एक वोट कांग्रेस के निशान पर देने का काम करें, और अपनी सरकार चुने। जो आपकी कॉलोनी का विकास रुका हुआ है, उस विकास को गति को तेज करने के लिए आप कांग्रेस को चुने। धन्यवाद। एक हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं जो प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का, आइए उनसे भी जाने। सर, चलिए, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर, लगातार कांग्रेस का? संजीव कुंभोज जी। देखो, ऐसे है कि ये बीजेपी वाले जितने भी है ना, इन्होंने शोर मचाया हुआ है। ट्रिपल इंजन पिछले 11 साल से ट्रिपल इंजन चला रहे हैं। आप ये देख लो, यहाँ पे काम तो एक इंजन का भी नहीं हुआ है। सारी सड़कों की व्यवस्था देख ले, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे लोग, मतलब एक कमाल है इन लोगों का। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था अभी कि 55 साल से कांग्रेस ने क्या किया। 55 साल कांग्रेस सरकार में रही। आप ये देखेंगे, हम करनाल के पुराने बशिंदे हैं। हम, मेरे 4th फादर बुजुर्ग सब यहीं के करनाल के रहने वाले हैं। करनाल इतना सा शहर होता था आज़ादी के टाइम पे। ये दयालपुरा गेट, झुंडला गेट, जाटो गेट, मिरागट्टी, सुभाष गेट, अर्जुन गेट, कलंदरी गेट, और उसके बाद करण गेट आ जाता था। ये इतना एरिया था करनाल का। उसके बाद कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया। पूरा शहर, जितने सेक्टर हैं, सेक्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, और उसके बाद 13, 14, 16 सारे सेक्टर कांग्रेस ने बनाए। मॉडल टाउन कांग्रेस ने डेवलप किया। रेलवे स्टेशन कांग्रेस ने बनाया। NDRI कांग्रेस ने बनाई। नेवल कमांडो कांग्रेस ने बनाया। सैनिक स्कूल कांग्रेस ने बनाया। हवाई अड्डा कांग्रेस ने बनाया। मधुबन कॉम्प्लेक्स कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया शहर के लिए। हर जगह बिजली पानी की व्यवस्था करनाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने की। ये शहर कांग्रेस की देन है, और वो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप बड़े बनाए। मोदी जी कहते हैं मैंने 10 साल में बहुत की, रेल बेच दी,
हवाई जहाज बेच दिया बिल्कुल। और कहते हैं मुझे कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भाई साहब बिच्चे है कुछ सारा कुछ बचा भी है, वो सारा कुछ लेके नीरव मोदी और जितने भी हैं वो मालिया मुलिया सब सारा सामान समेट के चले गए। वो ट्रिपल इंजन के जो डब्बे हैं ना रेलगाड़ी के, उसमें भी माल भरा हुआ है, एक डब्बा और चाहिए उनको खींचने के लिए। ये सारा माल लूट के ले जाएंगे करनाल का। इसीलिए जनता से मैं कहना चाहूंगा करनाल की, हमारे करनाल में जितने भी प्रत्याशी कांग्रेस से खड़े हैं, चाहे मेयर का है चाहे हमारे एमसी के खड़े हैं, रोई जोशी जी यहाँ से खड़े हैं, इनको जिताओ, नहीं तो ये आपको लूट के ले जाएंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे यहाँ पे। एक आखिरी सवाल है, रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली और जैसे ही सीएम पद पे सीएम ऑफिस में बैठी, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगी थी, वो उतार दी गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मोदी जी और तमाम की फोटो लगा दी गई है। देखिए आप तो दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, मैं तो करनाल का उदाहरण देता हूं आपको। ये भाजपा सरकार दलित विरोधी है। यहाँ पर पार्षद के 4 सीट्स थी हमारी, वो घटा के 3 कर दी इन्होंने। रिजर्व सीट में 3 कर दी, मतलब कि जो दलित समाज से 4 एमसी आने थे उनको 3 कर दिया। अगर जनता ने फिर दोबारा इनको बना दिया ना, तो 3 के 2 होंगे, 2 के 1 हो गए और शून्य कर देंगे दलित को यहाँ पे। ये पब्लिक सारी सुन ले, ध्यान देना, इनको किसी भी कीमत पे वोट मत देना, ये आपको लालच देंगे हर जगह आके। ये इलेक्शन जीत नहीं सकते बेईमानी के बगैर। आप चंडीगढ़ का इलेक्शन देखते कैसे बेईमानी से जीता गया था, वो कैमरे के सामने कटिंग कर रहा था। यही काम यहाँ पे करनाल में होना है। तो करनाल के बाशिंदों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बेईमानी में मत आए, अपनी वोट को ना बेचे कोई। जो है वैसे तो बेचनी नहीं चाहिए, अपनी आत्मा बेचने के बराबर होती है। आप शराब के पैसे के लालच में ना आए, और जो भी आपको लगे कि ये काम कर रहा है उसका बहिष्कार करें। कोई 10 रुपए में 1000 का राशन बेच रहा है, कोई 20 में 2000 का राशन बेच रहा है, उसको आप समाज में बाइकाट करो उस आदमी का। जगमोहन जी पूरी तरह चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, लगातार वार्डों में जा रहे हैं प्रचार के लिए और जनता से एक बात कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दे, अगर आजाद उम्मीदवार या कांग्रेस को वोट दे तो वो बोलेंगे हम तो सरकार में नहीं है, काम नहीं होंगे। देखो उसका मतलब ये है, उनका कहने का मतलब है कि हम जो आजाद तो जीत गया या कांग्रेस से जीत गया, प्रजातंत्र के अंदर जनता ने उसको जिता दिया, तो हम वो प्रजातंत्र की हम बात नहीं मानेंगे, जनता की बात नहीं मानेंगे। हम अपना डिक्टेटरशिप चलाएंगे हम, कि जनता ने कांग्रेस को क्यों जिता दिया, इसका काम हम नहीं करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वो ये चाहते हैं कि प्रदेश में जो तानाशाही है वो कमजोर हो जाएगी। जो भाजपा की तानाशाही है, जो भाजपा का अहंकार है, जो भाजपा ने प्रदेश को भ्रष्टाचार दे रखा है, जो भाजपा ने प्रदेश में नशाखोरी दे रखी है, जो भाजपा ने महंगाई दे रखी है, जो भाजपा ने बेरोजगारी दे रखी है, उन पे अंकुश लग जाएगा, उनका अहंकार टूट जाएगा। और मैं कहता हूं करनाल की जनता को उनका अहंकार तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, इन गलियों में घूम को तो ये लगता है गांव है, सिटी तो है नहीं। तो इसी से लगता है कि भाजपा एक धोखा है। मौका आया और कांग्रेस को वोट दीजिए, और कांग्रेस के उम्मीदवार भाई रोज जोशी को और जितने हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे प्रदेश मेयर में मनोज वोध, सबको जिताओ, यही मेरी प्रार्थना है।